अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। एफबीआर ने एक प्राइस स्कीम अनाउंस की है ऐसे लोगों के लिए जो कि ऐसे रिटेल स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं जो कि एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इस सिलसिले में हज़ारों प्राइजेज़ रखे गए हैं। इस प्राइस स्कीम का अनाउंसमेंट जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 में यानी बजट में हुआ था और उसके लिए फिर रूल्स वगैरह बने प्राइस स्कीम के और वो अगस्त 2021 में रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए थे। फिर बैलेटिंग वो 15 जनवरी हर महीने की 15 तारीख होगी, जिसमें पिछले महीने की जो इनवॉइसेस हैं उनके ऊपर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो पहला इनाम है वो 10 लाख का है। फिर 2 प्राइजेज़ हैं 5-5 लाख के, 4 प्राइजेज़ हैं 2.5-2.5 लाख के और 1000 जो प्राइजेज़ हैं वो 50,000 के। हर एक जो है वो 50,000 का होगा, तो ये 1000 हैं जो 50-50 हज़ार के हैं। तो टोटल जो प्राइज़ अमाउंट है वो 53 मिलियन एवरी मंथ मिलेगी। 53 मिलियन यानी 5 करोड़ 30 लाख रुपया हर महीने इनामात में तकसीम किया जाएगा और टोटल जो विनर्स होंगे इसमें 1007 होंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी विनिंग चांसेस हैं। तो आप अपनी इनवॉइसेस जो आप शॉपिंग कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड आउटलेट्स से, वो आप इस सिस्टम में ज़रूर डालें और आप वेरीफाई करें। हो सकता है कि आप भी विनर हो नेक्स्ट टाइम। और हर महीने ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो कुरानंदाज़ी में जो लोग कामयाब होंगे उनको, और ये कुरानंदाज़ी कंप्यूटराइज बैलेटिंग के थ्रू होगी। और इस सिलसिले की पहली कुरानंदाज़ी जनवरी 15, 2022 को एफबीआर के हेडक्वार्टर में होगी। जो लोग पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड रिटेलर्स से परचेजेस कर रहे हैं और जिन्होंने दिसंबर में परचेजेस की हैं, दिसंबर 2021 में, वो इस बैलेटिंग में शामिल किए जाएंगे। और लोगों को की हौसला अफजाई की जा रही है कि वो इस बैलेटिंग में शरीक हों ताकि वो इनामात जीत सकें। इसका एक मकसद तो यह है कि लोगों को इनकरेज करना कि वो ऐसे स्टोर्स से ख़रीदारी करें जो कि एफबीआर के सिस्टम के साथ अपना इनवॉइसिंग सिस्टम इंटीग्रेट कर चुके हैं। और इस सिलसिले में एफबीआर ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ये अनाउंस किया है बल्कि मीडिया के थ्रू इसकी कैंपेन भी चलाई है और लोगों में एक अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक एफबीआर ने एक मंथली रिवार्ड स्कीम अनाउंस की है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए जो कि परचेज़ कर रहे हैं टियर 1 रिटेलर्स से या ऐसी शॉप्स से जो कि इंटीग्रेटेड हैं एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ। और ये इनामात कुरानंदाज़ी के नतीजे में हर महीने डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कस्टमर्स को। और सारे कस्टमर को इस इनामात की स्कीम में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इनवॉइसेस को वेरीफाई करवाएं एफबीआर के रजिस्टर्ड रिटेलर की इनवॉइसिंग सिस्टम के साथ। और अथराइज यूज़र्स को सिस्टम ये अलाउ करेगा कि वो प्राइस ड्रॉ में अपना हिस्सा ले सकें और अपनी वेरीफाइड इनवॉइसेस इस कुरानंदाज़ी के लिए पेश कर सकें। हर रजिस्टर्ड यूज़र के पास ये ऑप्शन होगा कि वो महीने में एक दफ़ा, ज़्यादा से एक दफ़ा वो ये इनाम विन कर सकेगा। और ये जो इनामात हैं वो यूज़र्स के बैंक्स अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और ये पराल के पेमेंट गेटवे के थ्रू होंगे। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एफबीआर ने वहाँ मेंशन की हुई हैं। तो इस सिलसिले में पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड टैक्स आसान जो ऐप है या जो सिस्टम है वो ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है यूज़र्स को कि वो अपनी इनवॉइसेस को वेरीफाई कर सकते हैं एफबीआर की इस प्राइस ड्रॉ में शिरकत करने के लिए। अनवेरीफाइड इनवॉइसेस को रिपोर्ट किया जा सकता है और इसी सिस्टम के तहत लोकेट किया जा सकता है इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल्स ऑफ रजिस्टर्ड रिटेलर्स को। और
ड्रॉ प्राइजेज़ भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं कि किन किन को ये प्राइजेज़ मिले हैं। अब इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। टैक्स एहसान होम पेज के अंदर आप जाएं और पॉइंट ऑफ सेल को क्लिक करें और या मेन्यू के अंदर जाके भी आप पॉइंट ऑफ सेल में जा सकते हैं। और उसमें यह है कि जी पॉइंट ऑफ सेल को जब आप क्लिक करेंगे तो टैक्स एहसान आपको रीडायरेक्ट कर देगा पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड के ऊपर। और पॉइंट ऑफ सेल का जो डैशबोर्ड है वहाँ से आप वेरिफिकेशन फ़ीचर उस पर अवेलेबल है। और टैक्स एहसान मोबाइल एप्लीकेशन में किसी किस्म के लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। और एनी कंज्यूमर कैन already registered with the FBRS taxpayer can avail the same with their login on Tax Asan app. Unregistered consumer will be required to confirm their mobile number by providing verification code. तो जो अनरजिस्टर्ड होंगे यूज़र्स या कस्टमर्स वो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाएंगे, उनको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा उनके सेल नंबर पे। और उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाएंगे तो वो भी प्राइस में इस स्कीम में वो भी शामिल हो सकते हैं। और ये जो वेरिफिकेशन है ये थ्रू SMS होगी या ऐप के ज़रिए होगी। अब एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ से आपने वेरीफाई इनवॉइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर जो एप्लीकेशन है वो आपको रीडायरेक्ट कर देगी इनवॉइस वेरिफिकेशन स्क्रीन के अंदर। और उसमें आपसे वो कुछ इनवॉइस की डिटेल्स लेगा, जैसे इनवॉइस नंबर, CNIC नंबर, मोबाइल नेटवर्क और सेल नंबर। इस तरह की इंफॉर्मेशन वो आपसे लेगा। एंटर द इनवॉइस नंबर और डायरेक्टली क्लिक ऑन स्कैन आइकन टू स्कैन द बार कोड। आप या इनवॉइस नंबर वहाँ पुट करेंगे या स्कैन करके बार कोड से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और अपना CNIC, अपना मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल नंबर जब आप देंगे वेरिफिकेशन के लिए तो ये आगे चलेगा। और उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपको एक SMS कोड सेंड किया गया है थ्रू SMS और जो आपने मोबाइल प्रोवाइड किया उसके ऊपर आप ओके करेंगे तो उसके बाद SMS वेरिफिकेशन कोड की स्क्रीन आएगी। और देन एप्लीकेशन विल लोड पिन कोड वेरिफिकेशन स्क्रीन। फिर उसके बाद पिन कोड वेरिफिकेशन स्क्रीन आएगी। और अगर आपको वेरिफिकेशन कोड मिल गया है तो आपने वहाँ पे पिन कोड अपना लिख देना है, या अगर आपको नहीं मिला तो आप रीसेंड के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको वो कोड दोबारा भेज दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल नंबर के, अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिला तो आप अपने मोबाइल के SMS में जाके 9966 पे MSG लिखेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड दोबारा अरसाल कर दिया जाएगा। और जब आपको वो वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा जो 6 डिजिट का है उसको आपने वहाँ पुट करना है और आपने वेरीफाई को क्लिक कर देना है। जब आपने वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद एप्लीकेशन आपको सक्सेस का एक मैसेज देगी और उसके साथ ही वो आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगी इनवॉइस की जो आपने वहाँ पे मेंशन की है, लाइक इनवॉइस नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आप देख सकते हैं कि आपने जो इनवॉइस डाली थी वो वही है। इनवॉइस नंबर कैन ओनली बी वेरीफाइड वंस बाय एनी यूज़र। एक इनवॉइस नंबर जो आपको इशू हुआ है आप वो एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं। आप या कोई और दूसरा यूज़र इस इनवॉइस नंबर को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए पुट नहीं कर सकता। और या वो इनवॉइस अगर वेरीफाई हो चुकी है तो उसके बाद दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। और एक वैलिड इनवॉइस अगर आपके पास मौजूद है और आप वेरिफिकेशन करने में सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसमें एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मौजूद है कि वो अनवेरीफाइड इनवॉइस को रिपोर्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू और टर्मिनेट द इनवॉइस वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आप इस इनवॉइस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसमें आपका इनवॉइस नंबर, CNIC, मोबाइल नंबर, सेल, मोबाइल नेटवर्क
और सेल फ़ोन नंबर आप उसमें मेंशन करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपकी इनवॉइस का टैक्स जमा नहीं हुआ है, क्या आप इस इनवॉइस को रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपने अगर जी हाँ कह दिया तो इसका मतलब है कि आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपकी इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं जमा करवाया, काटा नहीं है उन्होंने या जमा नहीं करवाया FBR में। उसके बाद रिपोर्ट इनवॉइस में ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने करना है वेरीफाई इनवॉइस में आपने जाना है। जब वेरीफाई इनवॉइस में आप जाएंगे यस बटन पे आप जाएंगे कि रिपोर्ट आप करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट द इनवॉइस। तो उसके बाद फिर रिपोर्ट इनवॉइस ऑप्शन नीचे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। आप उस पर जाएंगे और अपनी डिटेल्स जैसे इनवॉइस नंबर, आपका सेल नंबर, सिटी, शॉप का नाम जहाँ से आपने ये ख़रीदारी की है और उसका एड्रेस आपने यहाँ मेंशन कर देना है और आपने अटैच कर देनी है वो इनवॉइस, ठीक है। और उसके बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। तो टैक्स आसान जो ऐप है ये आपको बेसिकली आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि आउटलेट जिससे आपने परचेजेस की हैं या स्टोर वो FBR के पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं है। और अगर इंटीग्रेटेड है तो कोई इनवॉइस आपने जो वहाँ पे मेंशन की है वेरिफिकेशन के लिए उस इनवॉइस पे कोई टैक्स कटा है या नहीं कटा, या FBR को टैक्स जमा करवाया गया है या नहीं करवाया गया। तो इसमें जब अपने रिटेल स्टोर का आप नाम लिखते हैं तो उसमें सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल है। मसलन आपने अगर मेट्रो कैश एंड कैरी से आपने परचेजेस किए हैं तो आप रिटेलर नेम में मेट्रो लिखेंगे तो वो खुद ही सर्च करके आपके सामने ऑप्शन ले आएगा, आप उससे वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आउटलेट का जो एड्रेस है या उसका जो मैप है गूगल मैप के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन के करीब कोई अगर स्टोर है, कोई कोई आउटलेट है जो कि FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपने सर्च में सिटी का नेम लिखना है और एंटर कर देना है। तो आपके लोकेशन के करीब जो स्टोर्स अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी सामने। अब प्राइज़ उसके बाद ड्रॉ होगा और ड्रॉ होने के बाद अगर आपका प्राइज़ निकला है तो उसको क्लेम करने का जो तरीका है उसमें यह है कि टैक्स आसान होम पेज पे आप जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे और डैशबोर्ड से आप लॉगिन करेंगे जिसमें आप अपना CNIC और पासवर्ड जो आपको मोबाइल नंबर पे भेजा गया है उससे आप लॉगिन करेंगे। और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी सेल नंबर और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल इन कर देंगे, तो उसमें लॉगिन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पे टैक्स आसान की आपकी जो स्क्रीन है वो डैशबोर्ड वो सामने आ जाएगा और आप अपनी इनवॉइस को देख सकते हैं डैशबोर्ड में कि आपकी इनवॉइस जो है वो ड्रॉ में सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। और एप्लीकेशन विल लोड एट लेटेस्ट 30 इन्वाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड। तो 30 इन्वाइसेस आपको वहाँ नज़र आ रही होंगी। तो और आप अगर आपका नाम 30 इन्वाइसेस में नहीं है तो आप मोर करके आगे जा सकते हैं और अपनी इन्वाइस को आप चेक कर सकते हैं कि आप ड्रॉ में विनर हैं या नहीं हैं। और सिलेक्शन अगर ड्रॉ में आपकी हो गई है तो प्राइस ड्रॉ टैब जो है वो अपडेट हो जाएगी। प्राइस ड्रॉ को आप क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड में एक स्क्रीन आ जाएगी और उसमें आपको एक SMS इशू किया जाएगा जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड भी आपका होगा और जिसमें ये लिखा होगा कि आपने ये प्राइज़ विन कर लिया है और उसकी अमाउंट भी लिखी होगी और अलॉन्ग विद द ड्रॉ मंथ के किस महीने में आपको यह इनाम मिला है। और उसमें दी अंडर प्रोसेस टैब डिस्प्लेज all of the prerequisite sections that must be verified in order to collect your reward money as
शोन जो स्क्रीन पे आपको हो रहा है, उसमें आपको एक मैसेज आ रहा होगा, कंग्रेचुलेशन यू वन 1 मिलियन PKR बम्पर प्राइस। और उसमें नेक्स्ट लिखा होगा जी मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नवंबर 2021। और उसके बाद नीचे आपने नेक्स्ट आपने क्लिक करना है, वेरीफाई करनी है अपनी पिन। और नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, और आप अपना IBN जो बैंक अकाउंट का आपका IBN है वो आपने यहाँ प्रोवाइड करना है। इसमें जितने स्टेप्स हैं वो आपके जब आप लोड करेंगे तो वो नॉट स्टार्टेड बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। और इसको आगे प्रूविट जब आप वेरीफाई करेंगे, आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पिन और अपना इनपुट कर देंगे आप पिन कोड, तो आपको नोटिफिकेशन SMS इशू हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। और अगर आपने रॉन्ग पिन कोड एंटर कर दिया है तो आपको बताया जाएगा कि आप प्रॉपर पिन कोड मेंशन करें और वेरिफिकेशन फेल हो गई है। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपका एक मैसेज आएगा जो पॉपअप होगा कि सक्सेस पिन कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपने ओके को क्लिक करना है और उसमें आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा वेरीफाइड में। तो आप देख सकते हैं कि जी वेरीफाई पिन के आगे वेरीफाइड ग्रीन में लिखा, ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए नादरा ऑफिस में जाएं और नादरा की ई-सहूलत सेंटर से या नादरा से आप जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं। जब आपकी नादरा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी और फिर आपका जो स्टेटस है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो भी ग्रीन हो जाएगा, जैसे आपका वो पिन कोड का हुआ था, वेरीफाई पिन के लिए हुआ था। तो अब उसका जो लास्ट है फिर IBN का वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो IBN को आप क्लिक करेंगे और अपना IBN नंबर लिखेंगे ताकि आपको उस अकाउंट में पैसे आ सकें। वो मेंशन जब आप करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुल अगर आप हो गए हैं तो ये बॉक्स भी, IBN का बॉक्स भी ग्रीन हो जाएगा। और अगर अनसक्सेसफुल है तो आपको बता देगा कि आपने सही IBN नंबर पुट नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह आपके अकाउंट में जो प्राइस है वो आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो आप इस प्राइज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।